तो देखो, हमारी दो अप्रोचेज होती हैं डेबिट क्रेडिट को समझने के लिए. वन अप्रोच इज नोन एज मॉडर्न अप्रोच एंड द अदर अप्रोच इज नोन एज ट्रेडिशनल अप्रोच. मॉडर्न अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच. ट्रेडिशनल अप्रोच ये वाली है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है. ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो यूज्ड इन जर्नल मेनली. ठीक है. और मॉडर्न अप्रोच मेनली यूज्ड इन लेजर्स. मतलब अगर कोई लेजर बनाता है डायरेक्टली तो वो मॉडर्न अप्रोच सोच सोच कर बना सकता है, आसानी से बन जाएगा. और अगर कोई जर्नल बनाता है तो मॉडर्न अप्रोच से थोड़ी दिक्कत होती है, तो उसको इजी बनाने के लिए ना ट्रेडिशनल अप्रोच बनाई गई है. ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच प्लस माइनस की अप्रोच है. जो मैं आपको एसेट्स के लिए रूल बता रहा हूं कि डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस, लायबिलिटी के लिए रूल बता रहा हूं, लायबिलिटी के लिए रूल बता रहा हूं क्रेडिट प्लस डेबिट माइनस, ऐसे कैपिटल के लिए क्रेडिट प्लस डेबिट माइनस. तो ये रूल्स मॉडर्न अप्रोच है. और जबकि हमें शुरुआत करनी होगी ट्रेडिशनल अप्रोच से, तो हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच से शुरू करते हैं. ठीक है. अब जस्ट अ मिनट. दिख रहा है स्क्रीन पे सबको? यस सर. यस सर. अब यहां पर ना मैं डिस्कस कर रहा हूं नेचर ऑफ अकाउंट्स. वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स in बिजनेस. रियल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स. रियल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स. ठीक है. रियल अकाउंट्स कौन से अकाउंट्स होते हैं? विच आर फिजिकल इन नेचर, जिनको मैं छू सकता हूं. एग्जाम्पल, कैश, फर्नीचर, गुड्स. मशीनरी, स्टॉक ऑफ गुड्स या गुड्स, whatever. Any other example? शॉप. hmm? शॉप. शॉप. ठीक है. शॉप की जगह ना मैं बेटर वर्ड लिख देता हूँ बिल्डिंग, उसमें सब कुछ ही आ जाएगा. शॉप भी आ जाएगा, गोडाउन भी आ जाएगा, सब कुछ. मतलब जो भी बिल्डिंग के एग्जाम्पल है तो हम लोग बिल्डिंग की हेडिंग बनाते हैं. ठीक है, एटसेट्रा. मान लेते हैं लगभग यही है. दीज ऑल आर रियल. रियल मतलब जिन्हें मैं छू सकता हूं, जिन्हें मैं देख सकता हूं, जिनकी रियल एग्जिस्टेंस है, इसलिए इन्हें रियल अकाउंट बोलते हैं. तो इनके लिए ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है कि डेबिट का मतलब है व्हाट कम्स इन, क्रेडिट का मतलब है व्हाट गोज आउट. इसका मतलब है डेबिट करो उसको जो आ रहा है, क्रेडिट करो उसको जो जा रहा है. जो बिजनेस से जा रहा है दैट इज टू बी क्रेडिटेड, जो बिजनेस में आ रहा है दैट इज टू बी डेबिटेड. इज इट क्लियर? यस सर. ये अभी तक. ये सब कुछ हमें याद करना पड़ेगा.
क्योंकि जिसने भी ये सब बनाया है ये सारी चीजें assumptions की तरह बनाई हैं। हेलो, हाँ जी, सर म्यूट है। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था कि ये सब आपको याद करना पड़ेगा। जैसे आपने मैथमेटिक्स में कुछ याद किया था, मैं लिख रहा हूं, याद आया कुछ? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, कुछ याद आया इससे? क्या याद किया था? यस सर। क्या याद किया था? तो वो साइन कॉस साइन के वो साइन परपेंडिकुलर कोसाइन ऑन हाइपोटेनस। ऐसा कुछ याद किया ना कि P अपॉन एच, B अपॉन एच और P अपॉन बी। तो दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो आपने 10th में पढ़ी। अब पता नहीं आप में से किसके पास मैथ्स है नहीं है, पर आप सब लोगों ने 10th तक तो मैथ्स पढ़ी है, तो थोड़ा बहुत तो आपको याद होगा। यानी कि हम लोगों ने ये चीज याद की थी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशियो को साइन थीटा कहते हैं। फिर इसके ऊपर बेस्ड हमने बहुत सारी आइडेंटिटीज पढ़नी शुरू करी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जैसे हमने ये सब कुछ याद किया इनिशियली, बाद में इनको हमने क्वेश्चंस में अप्लाई किया और क्वेश्चंस होते चले गए। दीज आर द थ्योरम्स जिनको मैथमेटिकली प्रूव भी किया गया। बट कई चीजें ज्योमेट्रिकली प्रूव होती हैं, कई चीजें कुछ कुछ मतलब बेसिकली याद करवाई जाती है कि इसका ये नाम रखा गया है मैथ्स में, तो हमें वो नाम के हिसाब से वो चीज याद रखनी पड़ती है। सिमिलरली ये जो रूल्स हैं
ये हमें याद करने पड़ेंगे। मैं इनको आपको नेक्स्ट क्लास में अप्लाई कर करके दिखाऊंगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कस करके क्लास ओवर कर दूंगा। यानी कि आज कोई होमवर्क नहीं होगा, लेकिन अगली क्लास से होमवर्क मिलना शुरू होगा। तो पहला रूल है रियल अकाउंट्स के लिए कि रियल अकाउंट्स के अंदर जो भी अकाउंट बिजनेस में आता है वो डेबिट होता है, और जो बिजनेस से जाता है वो क्रेडिट होता है। ये मैं कर करके दिखाऊंगा, पर अभी आपको सिर्फ रूल बता रहा हूं। नाउ पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं बिजनेस के अंदर? हाँ जी, एनीबडी? जो मतलब फर्म के नहीं होते, हमारे पर्सनल होते हैं। अच्छा, नहीं नहीं गौरीश, नहीं, गलत गलत। नहीं। यहाँ पे पर्सनल का मतलब पर्सन से है, पर्सन से। अच्छा, जो मतलब जो फर्म का ओनर है उसका अकाउंट। ओनर का भी, लेकिन जो मेन होते हैं उन्हें बोलते हैं डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं, जिनको देने होते हैं, वो सारे पर्सन ही तो होते हैं। हाँ। यानी कि मतलब बिजनेस के अंदर आपको बड़े सारे नाम मिलेंगे, राम, श्याम, अजय, विजय, शक्ति, एच लाल एंड सन्स। मतलब ये किसी फर्म का नाम है, ये किसी फर्म का नाम है, लेकिन नाम तो है ICICI बैंक। ICICI बैंक को आप किस कैटेगरी में रखोगे? पर्सनल पर्सनल अकाउंट। अकाउंट। क्यों? क्योंकि ICICI बैंक इज अ पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। अ बैंक इज अ पर्सन, उसके लिए लॉ कहता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ICICI बैंक। तो इसका मतलब है या तो मैंने बैंक से पैसे लेने होंगे या मैंने बैंक को देने होंगे, तो या तो बैंक मेरा डेटर होगा या तो बैंक मेरा क्रेडिटर होगा। समझ आई बात? यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट का मतलब हो गया ऑल द डेटर्स एंड क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस, यानी कि जिनसे मैंने कुछ लेना है या जिनको मैंने कुछ देना है। तो इनके लिए रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब अगर हमारी ट्रांजेक्शन में कोई रिसीवर है तो वो रिसीवर को डेबिट करो, और अगर कोई गिवर है तो गिवर को क्रेडिट करो। ये मैं कर करके दिखाऊंगा आपको। अभी आप सिर्फ रूल्स सुन लो। जब तक मैं इन्हें अप्लाई नहीं करूंगा तब तक आपको समझ नहीं आएंगी ये चीजें। ठीक है? यस सर। तो अगली क्लास के बाद आप काफी कुछ कनेक्ट कर पाओगे, आज की क्लास में नहीं, अगली क्लास के बाद। ठीक है? तो फॉर पर्सनल अकाउंट्स द रूल इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी कि ट्रांजैक्शन में कोई रिसीवर है तो उसे डेबिट करो, गिवर है तो उसे क्रेडिट करो। मैं आपको एग्जांपल ले लेके करके दिखाऊंगा, ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड, राइट? फिर तीसरी कैटेगरी है नॉमिनल अकाउंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय नॉमिनल अकाउंट्स? नॉमिनल अकाउंट्स का मतलब हो गया, उसको मैं अपने शब्दों में सिंपल वे में बोलता हूं, इमेजिनरी अकाउंट्स। जितने भी इमेजिनरी अकाउंट्स हैं वो सारे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। अब इमेजिनरी से मेरा मतलब है रेंट, सैलरी, कमीशन। रेंट को मैं एक इमेजिनरी अकाउंट बोल रहा हूं। उस समझाता हूं क्यों बोल रहा हूं। मान लो मैंने कहा कि मेरे पास 20,000 का रेंट आया। ये समझ में आया मैंने क्या बोला? 20,000 का रेंट आया। ठीक है? समझ आई बात? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर अगर मैं कहता हूं कि मैंने 20,000 का रेंट रिसीव किया या मुझे 20,000 का रेंट मिला,
तो इसका क्या मतलब हुआ? सर वो डेबिटेड नहीं, डेबिट क्रेडिट की बात मत करो, कीप इट सिंपल, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बात करो कि मुझे रेंट मिला 20,000 रुपए का, इसका क्या मतलब हुआ? और कि सर हमने कोई प्लेस किसी को दी हुई थी तो उसने हम मतलब कोई चीज दी हुई थी तो उसने हमारे को उसका रेंट दिया, मतलब तो जो भी गौरेश, मंथली रेंट। मतलब बिल्कुल राइट बोले आप, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि तो दिखाना हमने रेंट कैसा होता है? क्या रेंट, सर? रेंट दिखाना मुझे कैसा होता अच्छा सर, कैश की फॉर्म में दिया रेंट या है? हाँ, फिर? बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि असल में मुझको कैश मिला, बट कहा मगर हमने उसको मैंने रेंट। उसका एक इमेजिनरी नाम रख दिया रेंट। भाई ये रेंट के पैसे हैं, ये रेंट के पैसे हैं, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। यस ओके सर। सर। ये यस सर। ट्यूशन की फीस है, पर असल में तो वो मनी है ना, नाम मैंने उसका फीस रख दिया, तो फीस इज एन इमेजिनरी नेम गिवन बाय मी। ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी इमेजिनरी अकाउंट होते हैं ना बिजनेस में, उसको इन अदर वर्ड्स बोल सकते हैं, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस और इनकम्स होती है ना, उन सबके नाम इमेजिनरी होते हैं, रेंट, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट। अब मैं आपसे कहूं कमीशन दिखाना कैसी होती है, स्टूडेंट कहेगा सर ऐसे कोई कमीशन कोई रियल चीज थोड़ी ना है जो आपको दिखाई देगी, वो तो मैंने किसी के लिए कोई काम करा, उसने बदले में मुझे कमीशन कैश के रूप में दी, तो इसका मतलब कमीशन एक इमेजिनरी नाम है जो मैंने अपनी सर्विसेज के लिए दिया। समझ में आई बात? यस सर। तो यस सर। ट्रेडिशनल अप्रोच ने रूल बना दिया, मतलब रूल हमें याद करवाया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यानी कि अगर हमारी ट्रांजैक्शन में कोई एक्सपेंस है तो वो डेबिट होगा, और अगर कोई इनकम है तो वो क्रेडिट होगी, कभी भी कोई इनकम डेबिट नहीं होगी और कभी कोई एक्सपेंस क्रेडिट नहीं होगा। मतलब दिस इज अ रूल टू बी फॉलोड, मगर बाद में जाकर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा, मगर उसके लिए मुझे मॉडर्न अप्रोच भी चाहिए। जब हम ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच को मिलाकर सोचेंगे ना, ओनली देन वी कैन से दैट कि हमें अकाउंट्स अब कुछ हद तक समझ में आने लग गई है। अभी तो वन साइडेड चल रहा है, मैं आपको जहां ले जा रहा हूं आप बस चले जा रहे हो ये सोचकर अभी आएगा, समझ आएगा, आएगा आएगा आएगा, धीरे धीरे आएगा, बट आई एम श्योर कि आएगा। थोड़ा वक्त लगता है, मैंने आपको 2-3 क्लासेस पहले कहा था कि 3 से 4 क्लासेस के बाद जाकर आपको कुछ कुछ बातें क्लियर हो जाएंगी रिलेटेड टू डेबिट क्रेडिट, ढंग से होंगी, मतलब थोड़ी बहुत समझ आ रही है लेकिन उसे समझ आना नहीं कहते। अभी अगर आप किसी अकाउंटेंट से बात करोगे तो वो आपको 2 मिनट में कंफ्यूज कर देगा, लेकिन और 1-2 क्लास बीतने दो, उसके बाद अकाउंटेंट भी कहेगा नहीं यार इस बच्चे को बहुत कुछ क्लियर है। तो वो सिर्फ 1-2 क्लासेस के बाद आपको बातें ना क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी, फिर जितनी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी वो अगर आप किसी अकाउंटेंट से करोगे तो उसे समझ में आ जाएगा कि इस बच्चे को कुछ कुछ आता है। पर फिर अकाउंटेंट अगर आपसे आगे की चीजें पूछेगा तो आप फंस जाओगे, तो आप कहोगे बस अब आप आ गए ना उसी बात पे कि आगे की चीजें पूछ रहे हो, आगे की चीज अभी अभी आती नहीं तो कैसे बताएं। तो ये होता है, किसी अकाउंटेंट से पंगा मत ले लेना। भी अगर आपकी फैमिली में कोई अकाउंटेंट हो, तो कोई सीए कर रहा हो, तो आप अपने बड़े भाई या बहन से पंगा मत लेना, क्या ये मत कह देना मेरे को आ गए अकाउंट्स, 2 मिनट में अभी आपको एक्चुअल वो दिखा देंगे पिक्चर की कितनी आती है कितनी नहीं। तो जब मैं कहूँ तब पंगा लेना, ठीक है? इज इट क्लियर? यस सर। तो आज हमने ये बात इंट्रोड्यूस करी मैंने आपके सामने कि एक होते हैं रियल अकाउंट्स, एक होते हैं पर्सनल अकाउंट्स, एक होते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। और रियल अकाउंट्स का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल का होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और नॉमिनल का होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्लियर? यस यस सर। सर। एनी क्वेश्चन जो माइंड में उठ रहा हो किसी भी तरह का? अभी तो नहीं सर। तो ठीक है, फिर आज की क्लास हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग में अभी आपको भेज रहा हूँ। कल मुझे कुछ मार्केट का काम है, तो मुझे अपने ब्रदर्स के साथ मार्केट जाना होगा
रिगार्डिंग हमारा घर बन रहा है उससे रिलेटेड कुछ परचेजिंग करने के लिए। तो कल नहीं है आप लोगों की क्लास, परसों होगी 2 o'clock। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट डिले होगा, अगर हुआ भी तो 2 से 2:10 के बीच में स्टार्ट कर लूँगा मैं। और अगली क्लास का मुझे भी नहीं पता कि मैं कितनी लंबी लूँगा, क्योंकि अगली क्लास में मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेना चाहता हूँ रिलेटेड टू जर्नल। ये सारे रूल्स जो मैंने आज कराए ना, इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स लूँगा, और उन एग्जाम्पल्स को एक सेकेंड, वो एग्जाम्पल्स के लिए मेरे असाइनमेंट में ये देख रहे हो, ट्रांजैक्शन 1, ट्रांजैक्शन 2, ये मैं अपने असाइनमेंट की डिस्कशन करूंगा बहुत सारी। ये मैंने बहुत कुछ दिया हुआ है इसके अंदर, ये डिस्कशन मैं आपके साथ करूंगा। तो इट इज माय स्पेशल रिक्वेस्ट कि आप में से जिसने अभी तक मेरे से असाइनमेंट कलेक्ट नहीं किया है उसे कर लेना, क्योंकि असाइनमेंट के बिना आगे की कहानी नहीं होगी। अब जो है ना, मैं यहां पर करूंगा, आप असाइनमेंट में साथ साथ उतारोगे मेरे साथ साथ, ठीक है? क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास यहीं तक है, मैं रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ अभी।